करेक्ट सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। और ध्यान रखना, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, px, यानी कि एक पॉलिनोमियल लिखेंगे जिसका वेरिएबल क्या होगा? x होगा। और जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू समथिंग दिखा दूंगा तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दूंगा। किस में चेंज कर दूंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैंने इक्वल टू समथिंग दिखाया है, इक्वल टू समथिंग मीन्स ये इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। किसके बारे में? रूट्स के बारे में। आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं? ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, वही इसके रूट कहलाएंगे। वही इसके क्या कहलाएंगे? रूट कहलाएंगे। तो हमें आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखना, रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम दोनों के दोनों पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम रूट फाइंड करते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। और मैंने कहा इस इक्वेशन के रूट फाइंड करो। तो चलिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम रूट फाइंड करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इसको बेटा अरेंज करूंगा x की डिक्रीजिंग पावर में। x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि x की सबसे बड़ी पावर आगे, देन x की 2 से पावर कम, देन सबसे पावर कम, यानी कि यहाँ पे x की पावर कितनी होगी? 0 होगी। सबसे पहला काम है x को डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना। अब हम क्या करेंगे? इस मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इस मिडिल टर्म को मैं दो पार्ट में क्या करूंगा? स्प्लिट, सच दैट जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे दोबारा यही नंबर मिलना चाहिए। यानी कि यहां हम दोनों ऐसे नंबर एज्यूम करेंगे जिनका सम क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा। क्या होगा? x का कोफिशिएंट। और ध्यान रखना, कोफिशिएंट हमेशा विद साइन आता है। कैसे आता है? विद साइन। यानी कि दो नंबर हम एज्यूम करेंगे, उनका सम क्या होगा? -9। क्या होगा? -9। एंड उनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करते हैं। किससे करते हैं? कांस्टेंट टर्म से। जहां कोई x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है? +18। तो 1 की मल्टीप्लाई 18 से क्या होगी? 18। यानी कि जो दो नंबर मैं एज्यूम करूंगा उनका सम तो होना चाहिए -9 और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 18। ये बात समझ आई? चलिए हम वो दो नंबर फाइंड करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है उन नंबर्स के साइन को डिसाइड करना। किसको डिसाइड करना? साइन को डिसाइड करना। और ध्यान रखना, साइन डिसाइड करने के लिए मैं सबसे पहले प्रोडक्ट का साइन चेक करता हूं। किसका साइन चेक करूंगा? प्रोडक्ट का। अब यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट का साइन चेक करेंगे। किसका साइन चेक करेंगे? प्रोडक्ट का। आप कहोगे सर प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव भी मिल सकता है, प्रोडक्ट हमें नेगेटिव भी मिल सकता है। यही दो केस होंगे, या तो प्रोडक्ट प्लस का होगा और या प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनस का होगा। ठीक है, आइए प्रोडक्ट प्लस का कब होगा? ध्यान रखना, जब दोनों के दोनों नंबर सेम साइन के होंगे तब उनकी मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। सेम साइन के कैसे? आप कहोगे सर हो सकता है दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तब भी इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और हो सकता है दोनों नंबर नेगेटिव हो, तब भी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपने पहले बचपन में पढ़ा था कि सर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होगा? पॉजिटिव।
तो ध्यान रखना, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है इट मींस दोनों के दोनों क्या है, सेम साइन के नंबर। कैसे हैं, सेम साइन के, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट होगा माइनस का इट मींस दोनों डिफरेंट साइन के होंगे। कैसे होंगे, दोनों डिफरेंट साइन के। तो अगर माइनस है तो एक नंबर प्लस का होगा तो दूसरा नंबर कैसा होगा, माइनस का। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? नंबर्स के साइन के बारे में तो प्रोडक्ट ही हमें बता देगा कि दो नंबर्स के साइन कैसे होंगे, ठीक है। यहां तो हमें क्लियर पता लग गया कि सर दोनों नंबर अलग अलग साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। यहां हमें पता लगा दोनों के दोनों नंबर सेम साइन के होंगे, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब यहां कैसे डिसाइड करेंगे कि सर सम प्लस होगा या सम माइनस, दोनों नंबर माइनस के होंगे। या यहां कैसे पता करेंगे सर कि बड़े वाला नंबर प्लस का होगा या बड़े वाला नंबर माइनस का होगा। तो ये सब पता करने के लिए हम सम का साइन चेक करेंगे। किसका साइन चेक करेंगे, सम का साइन। अगर प्रोडक्ट प्लस का है और सम है नेगेटिव इट मींस दो माइनस नंबर्स का सम ही हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आप कहोगे सर ये वाला केस बनेगा। और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव प्लस के साथ साथ अगर सम भी प्लस का होगा तो दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आइए यहां डिसाइड करते हैं। यहां प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव, इट मींस दोनों के दोनों नंबर या तो प्लस के होंगे या दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। अब यहां मैंने कहा सम कैसा होना चाहिए, माइनस का। अब आप बताइए क्या कभी पॉजिटिव नंबर का सम कभी माइनस आएगा, कभी नहीं आएगा। आप कहोगे सर दो नंबर्स का सम माइनस तभी आएगा जब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। मींस यहां हमने दोनों नंबर्स के साइन डिसाइड कर लिए कि सर दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। यहां तक बात समझ आई। चलिए अब इन साइनों ने तो अपना काम कर दिया। इस प्लस के पॉजिटिव साइन ने तो बताया दोनों सेम साइन के हैं, और सम के नेगेटिव साइन ने बताया कि दोनों दोनों माइनस वाले नंबर लेने हैं। इन साइनों ने अपना काम कर दिया। नाउ फॉरगेट दीज साइंस। अब मुझे ये बताइए बेटा, सेम साइन के नंबर है, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये सेम साइन के नंबर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो आप कहोगे सर सेम साइन के नंबर हमेशा ही ऐड किए जाते हैं। इट मींस मुझे दो ऐसे नंबर बताने हैं जिनको ऐड करें तो 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। जिनको ऐड करें तो क्या है 9 और मल्टीप्लाई करें तो क्या है 18। तो आप कहोगे सर एक नंबर होगा 6, एक नंबर होगा 3। यानी कि मैं इस -9 को स्प्लिट करूंगा -6 और -3 में। अब ध्यान रखना इसके साथ अगर वेरिएबल है ना तो दोनों के साथ सेम वेरिएबल लगाएंगे। यानी कि मैं -9x को लिखूंगा -6x -3x। चलिए स्टार्ट करते हैं। x के एज इट इज मैंने माइनस के 9x को क्या लिखा, -6x इंटू में -3x, आगे है प्लस का 18 = 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है x। हमने क्या किया, यहां से x कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन होगा वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x 2 बार था, एक x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा एक बार। यहाँ x एक बार था, इस x को मैं बाहर कॉमन ले आया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कॉमन लूं कि हमें ब्रैकेट में सेम नंबर मिले। यहां से मैं क्या कॉमन लूं कि हमें ब्रैकेट में सेम नंबर मिले। तो ध्यान रखना ब्रैकेट में सेम नंबर ही मिलना चाहिए, x - का 6। तो यहां से क्या कॉमन लिया जाए, तो आप कहोगे सर ये जो x वाली टर्म है ना इसको इस x की टर्म से भाग कर देंगे। ये x की टर्म क्या है, -3x, इसको हम डिवाइड करेंगे इस x वाली टर्म से। यहाँ पे x की टर्म क्या है, x कटेगा, क्या आंसर आया -3। मींस हमने यहाँ से -3 कॉमन लिया होगा। क्या कॉमन लिया होगा, -3 और इक्वल टू आ गया 0। अब आपको यहाँ एक बार वेरीफाई करना होगा कि क्या सोल्व करके यही आंसर आ जाएगा। -3 इंटू में x क्या होगा, -3x, और -3 इंटू में -6 क्या होगा, +18। तो मतलब हमने अब तक बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, x - 6 इन दोनों में से क्या रहा है कॉमन, तो हमने x - 6 को अगेन कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 3 = 0। यहां से मैंने x - 6 को कॉमन ले लिया, तो इस कॉमन को भूल जाओ, यहां से बचा x और यहां से क्या बचा -3। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तब आएगा या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। मींस इधर x - 6 = 0 और x - 3 = 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3।
इट मीन्स ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखूंगा या x की जगह 6 रखूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई। मींस x की वैल्यू 3 रखने पे और x की वैल्यू 6 रखने पे मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये था हमारा रूट्स फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम धीरे धीरे क्वाड्रेटिक फार्मूले पे आएंगे। किसके ऊपर आएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले पे। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को बात करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में। अभी हमने रूट्स को फाइंड किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं रूट फाइंड करूंगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए। इसके रूट कैसे फाइंड करेंगे? रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि सबसे पहले मैं डी बताऊंगा। अब डी का फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फार्मूला होगा डी का? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां बी होगा x का कोएफिशिएंट और a और c होंगे x स्क्वायर के और कांस्टेंट। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक हम फार्मूला बनाएंगे ना, सबसे पहले मैं डी की वैल्यू निकालूंगा और मुझे डी की वैल्यू ही बताएगी कि हम इक्वेशन के रूट फाइंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान रखना, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तब क्या होगा? डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होगी तब क्या होगा? और डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या होगा? इन सब केसेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर। चलिए सबसे पहले तो मैं हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले की तो सबसे पहला काम है हमारा डी की वैल्यू फाइंड करने का। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि अब हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट फाइंड करने का फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। रूट फाइंड करने का क्या फार्मूला है? x का फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। इन फार्मूले की हेल्प से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर दूंगा। अब डी के बारे में जानते हैं। ध्यान रखना, रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। हम रूट में नेगेटिव नंबर्स को सोल्व नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि रूट में जब भी नेगेटिव नंबर आएगा ना, वो इमेजिनरी नंबर माना जाएगा। कैसा नंबर माना जाएगा? इमेजिनरी। और क्लास 10th में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रूट में नेगेटिव नंबर आया उसको मैं सोल्व ही नहीं कर सकता। अब आ जाओ केस पढ़ते हैं क्या क्या होगा। यहाँ डी की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ मैं डी की वैल्यू रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 रखूंगा, इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। फिर मैं माइनस बी में उस नंबर को ऐड करूंगा और माइनस बी में उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें दो अलग अलग नंबर मिलेंगे। इसीलिए यहाँ आएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। कैसे रूट? रियल रूट। तो ध्यान रखना, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तब हमें क्या मिलेंगे? दो अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। अब आ जाओ, डी की वैल्यू अगर 0 होगी तो रूट 0 कितना होगा? 0। अब मैं माइनस बी में चाहे 0 को ऐड करूं, चाहे मैं माइनस बी में 0 को सब्ट्रैक्ट करूं, हर बार दोनों में सेम ही आंसर आएगा। इट मींस जब डी की वैल्यू होगी इक्वल टू 0 तब हमें मिलेंगे 2 इक्वल रियल रूट। क्या मिलेंगे? 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट में क्या आएगा? नेगेटिव। और मैंने अभी बताया था रूट में नेगेटिव नंबर पॉसिबल ही नहीं है, हम वहां से x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब हमें आंसर मिलेगा नो रियल रूट। इन सब केसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये फार्मूला आया कहां से। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि रिजल्ट आया कहां से। तो इसके लिए हम एक नया मेथड सीखेंगे, रूट्स फाइंड करना बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। किस मेथड से? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। उस परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए उस परफेक्ट स्क्वायर मेथड के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, सबसे पहला काम है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। क्या बनाना?
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, इसीलिए मैं यहाँ जितने भी टर्म होगी सबको a से डिवाइड करूंगा। तो मैं कहूंगा डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। मैं क्या करूंगा? दोनों ही तरफ a से डिवाइड कर दूंगा। चलिए मैं पहली टर्म को a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। मैं इस सेकंड टर्म को a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? b अपॉन ax। और मैं इस थर्ड टर्म को a से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? c अपॉन a। इक्वल में है 0, 0 को जब मैं a से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? 0। हमने पहला काम तो कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, बनाना। अब मैं क्या करूंगा? जो ये x का कोफिशिएंट है ना, इस x के कोफिशिएंट को हम 2 से डिवाइड करके और इसका स्क्वायर कर देंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं एक बार इसके साथ ऐड कर दूंगा और इसके साथ एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया? x का जो कोफिशिएंट था b अपॉन a, इसे मुझे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड, ये लो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी रिजल्ट आएगा इसके स्क्वायर को मैं क्या करूंगा? एक बार ऐड करूंगा और एक बार क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये स्टेप याद रख लेना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तरीका है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, फिर एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो। जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक बार ऐड कर दीजिए, उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, इसके साथ तो मैं इस नंबर को ऐड करूंगा। तो हम लिखेंगे बेटा ऐड करके b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करके मैं इस कांस्टेंट के साथ लिखूंगा। यानी कि यहाँ क्या आएगा? c अपॉन a माइनस में b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और हमें आंसर मिलेगा bx अपॉन a। मीन्स यहाँ हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर। और मैं क्या करूंगा? इन दोनों नंबरों को उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा। तो यहाँ के क्या होगा? b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या होगा? x प्लस b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर में न्यूमरेटर को भी दूंगा और डिनोमिनेटर को दूंगा। तो सोल्व करके क्या आएगा? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। अब हम यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो चलिए मैं लेफ्ट साइड को मैं सेम रखूंगा, x प्लस b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ मैंने क्या किया? 4a स्क्वायर का और a का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या आएगा? 4a स्क्वायर। क्या एलसीएम आएगा? 4a स्क्वायर। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा b स्क्वायर और यहाँ आएगा 4a, क्योंकि जब मैं c बाई a को मल्टीप्लाई करूंगा इस एलसीएम के साथ तो हमें 4ac मिलेगा। ठीक है, और मैंने ध्यान रखना इस b स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या कहा था? d कहा था। क्या कहा था? d। तो इसकी जगह मैं d रखूंगा। तो हमें क्या मिला? हमें यहाँ मिला x प्लस b अपॉन 2a पूरे का होल स्क्वायर इक्वल है d अपॉन 4a स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर इस तरफ जाके किस में चेंज होगा? रूट में। तो मैं क्या करूंगा? x प्लस b अपॉन 2 को तो मैंने यहीं रखा और इस स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले गया, तो स्क्वायर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा। तो रूट d अपॉन में 4a स्क्वायर। और ध्यान रखना जब भी मैं स्क्वायर को रूट में चेंज करूंगा मैं हमेशा बाहर प्लस और माइनस लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू, इसीलिए हम प्लस और माइनस लगाएंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x प्लस b अपॉन 2a यहाँ होगा प्लस माइनस, ये रूट न्यूमरेटर के पास भी जाएगा और ये रूट डिनोमिनेटर के पास भी जाएगा। तो क्या आएगा? रूट d डिवाइड में 2। अब इस टर्म को उठा के हल लीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। दोनों के डिवाइड में 2a था, 2a एलसीएम ले लीजिए तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस का b प्लस माइनस रूट d डिवाइड में 2a। और यही है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस क्वाड्रेटिक फार्मूले का रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।